स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। राधे जानता था कि वह देर से चल रहा था। सूरज अस्त हो रहा था और लाल आकाश पहले ही अंधकार के काले स्याही में घुल रहा था। उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह जंगल से जल्द बाहर निकलना चाहता था। दुधवा जंगल में जंगली जानवर ही एकमात्र चीज नहीं थी जिससे वह डरता था। वह जानता था कि जंगल में एक और खतरा भी था, जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। चुड़ैल। दुधवा की चुड़ैल। किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन कई उसकी शिकार बन चुके थे। वह एक रहस्यमय प्राणी थी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके आतंक के किस्से जंगल में फैले हुए थे। लोग कहते थे कि वह एक युवा दुल्हन थी जो जंगल में अकेली रहती थी और उसकी मौजूदगी से जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि वह एक जादूगरनी थी जो जंगल के जानवरों को अपने वश में कर सकती थी, जबकि अन्य कहते थे कि वह एक भूत थी जो जंगल में भटकती थी। लेकिन एक बात तय थी, दुधवा की चुड़ैल एक खतरनाक प्राणी थी और जंगल में उसका नाम लेना भी खतरनाक था। जंगल से जल्दी निकलने की कोशिश में वह अब लगभग दौड़ रहा था। उसके हाथों से इकट्ठी की गई लकड़ियां गिर रही थीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह सिर्फ जंगल से बाहर निकलना चाहता था, चुड़ैल के खतरे से दूर जाना चाहता था। वह अपने पैरों को तेजी से चला रहा था, अपने दिल को धड़कने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल की खामोशी ने उसे और भी डरा दिया। वह जानता था कि चुड़ैल कहीं भी हो सकती है, उसे देख रही हो सकती है। राधे। उसे यह खूनी चीख सुनाई दी। वह अपने पैरों के निशान पर रुक गया। राधे। एक अजीब उपस्थिति महसूस करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी महसूस हुए, जैसे कि वह जमीन पर जड़ दिए गए हों। चुड़ैल ने छाया से बाहर निकला। उसकी आंखें दुर्भावना से जल रही थीं। उसने राधे का नाम फुसफुसाया, उसकी आवाज एक जंग लगी हुई दरवाजे की तरह। राधे ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी अदृश्य बल ने दबा दी। चुड़ैल ने झप करना शुरू किया। उसके शब्द एक अंधकारी मंत्र बुन रहे थे। राधे का शरीर विकृत होने लगा। उसके अंग अस्वाभाविक तरीकों से मुड़ रहे थे। उसने अपनी त्वचा पर चींटियों की सनसनी महसूस की। उसकी आंखें उनकी सॉकेट्स से बाहर निकल रही थीं। जब ग्रामीणों ने राधे की तलाश की, तो उन्होंने अगली सुबह उसका शरीर पहचान से परे पाया। उसकी आंखें एक स्थायी चीख में जमी हुई थीं। उसकी त्वचा चींटियों से ढकी हुई थी। चुड़ैल का निशान स्पष्ट था। उसके माथे पर एक विकृत मुस्कान उकेरा गया था। ग्रामीणों को पता था कि राधे चुड़ैल के क्रोध का शिकार हो गया था। उन्होंने उसके मुठभेड़ की कहानियां फुसफुसाईं, जंगल में छिपे आतंक की एक सावधानी भरी कहानी जो हमला करने के लिए तैयार थी। दुधवा नेशनल पार्क की गहराई में, जहां घने जंगल भयानक कहानियां फुसफुसाते हैं, एक चुड़ैल एक जर्जर झोपड़ी में रहती थी। उसकी उपस्थिति एक अंधकारी किंवदंती थी जो आसपास के गांवों को आतंकित करती थी। उन्होंने उसे दुधवा की चुड़ैल कहा। दुधवा की चुड़ैल। उसके मूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ग्रामीणों का मानना था कि वह एक युवा दुल्हन थी जो रहस्यमय परिस्थितियों में मर गई थी। उसकी आत्मा दुख और क्रोध से भर गई, एक दुष्ट इकाई में बदल गई। चुड़ैल की शक्तियां हर साल बढ़ती जा रही थीं। उसका प्रभाव कैंसर की तरह फैल रहा था। वह गांवों को प्रेत करने लगी, निर्दोषों पर हमला करने लगी। उसके तरीके भयानक थे। वह बच्चों को अजीब लोरियों के साथ जंगल में ले जाती थी, फिर उन्हें पूरा निगल जाती थी। वह आदमियों के दिमाग पर कब्जा कर लेती थी, उन्हें अपने परिवार को मारने के लिए मजबूर करती थी। वह औरतों को विशद बुरे सपने देती थी, धीरे धीरे उनकी संजान खत्म कर देती थी। वह जहरीले कीड़ों को बुलाती थी जो अपने शिकार को जिंदा खा जाते थे। ग्रामीण हमेशा डर में रहते थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सा शैतान परेशान कर रहा था। उन्होंने चुड़ैल को प्रसन्न करने के लिए पेशकश की, लेकिन वह और मजबूत होती गई। उसकी खून की प्यास बढ़ती गई। एक भाग्यशाली रात एक तांत्रिक नाम कौल गांव में आया। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय शक्तियां होने की अफवाह थी। ग्रामीण बचाव के लिए तरस रहे थे। उन्होंने चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए कहा। कौल ने चुनौती स्वीकार की, जानते हुए कि आगे खतरे हैं। उन्होंने घंटों तैयारी की, प्राचीन देवताओं को बुलाया और पवित्र कलाकृतियां इकट्ठा की। रात गिरने पर कौल जंगल में चला गया। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। झोपड़ी उसके सामने था। उसका दरवाजा हवा में भयानक रूप से खुल रहा था। गहरी सांस लेकर कौल झोपड़ी में घुस गया। उसकी आंखें अंधकार में ढलने लगीं। हवा दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से भारी थी और वह चुड़ैल की उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस कर सकता था। अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। चुड़ैल। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी त्वचा एक भयानक विकृति में ट्विस्ट हो गई थी। कौल ने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कि वह इस मुठभेड़ के लिए तैयार था। उसने अपने हाथों में मंत्रों की शक्ति महसूस की और उसने चुड़ैल को देखा, उसकी आंखों में एक गहरी दृढ़ता के साथ। कौल अडिग रहे, प्राचीन मंत्रों को चुड़ैल के हमलों को दूर करने के लिए बुलाया, लेकिन वह निर्मम थी, अंधकारी शक्तियों को अपनी सहायता के लिए बुला रही थी। लड़ाई जारी रही। दो दुश्मनों ने रहस्यमय शक्तियों के एक स्पेक्टेकुलर प्रदर्शन में वार का आदान प्रदान किया। लड़ाई के चरम पर पहुंचते ही कौल ने महसूस किया कि चुड़ैल की शक्तियां उसके त्रासद भरे अतीत में निहित थीं। उन्होंने उसके आंतरिक भूतों का सामना करने का फैसला किया, उसकी आत्मा को बदले के चक्र से मुक्त करने के लिए। दया की एक लहर के साथ कौल ने चुड़ैल की ओर पहुंचा। उसके शब्दों ने अंधकार को चीरा। अपने दर्द को छोड़ दो, उसने आग्रह किया। शांति पाओ। चुड़ैल की अभिव्यक्ति डगमगा गई। वास्तविकता पर उसकी पकड़ डगमगा गई। एक पल के लिए कौल ने उसे देखा, जो वह एक युवा दुल्हन थी, एक जीवित भयानक सपने में फंसी हुई थी। एक अंतिम कष्टदायक चीख के साथ चुड़ैल गायब हो गई। उसकी आत्मा अंततः शांति से भर गई। झोपड़ी, जो एक बार आतंक का प्रतीक था, धूल में जमीन पर गिर गई। इसकी अंधकारी ऊर्जा रात में विलीन हो गई। गांव वाले चुड़ैल की पकड़ से मुक्त होकर अपनी नवोदित शांति पर जश्न मनाया। कौल थका हुआ लेकिन विजयी, जानता था कि उसका काम हो गया है। वह रात में गायब हो गया, एक दंतकथा छोड़ गया जो दुधवा के जंगलों में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ रातों में जब चांद नीचे लटकता है, चुड़ैल की आत्मा अभी भी जंगल में भटकती है, शांति की तलाश में है। और यदि आप बारीकी से सुने तो आप उसकी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। एक भयानक याद दिलाता है कि एक बार दुधवा नेशनल पार्क के पास के गांवों पर आतंक का साया था। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि हां, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हां, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज और विचार कहां तक पहुंच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।